माँ। समीना! वो सुनिए, उठिए। क्या हुआ? अबे क्यों उठा रही है इतनी रात को? आपके खराटे, ऐसा लगता है कि कोई तूफान आ रहा हो। आप अपने सोने का कोई नया ठिकाना तलाश कीजिए। जाइए यहां से। अब कहाँ जाए इतनी रात को? आपकी और भी तो बेगम है जो आपके खराटों की आदी है। आप उनके पास जाइए। अब जाइए ना। जा रहे हैं। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? अब होगा आपकी नजर और निशानेबाजी दोनों का इम्तिहान। मतलब ये कि देखते आपके हुनर में आज भी वो बात है कि नहीं इमाम मियां? अरे मियां, क्या समझते हैं आप? उड़ती चिड़िया की आंख का निशाना लगा सकता हूँ अब भी। ये हुआ ना जज्बा। क्या मियां, इससे तो बेहतर गुलेल निकालिए। बहानेबाजी छोड़िए इमाम मियां और नजर निशाने पे रखिए। चलिए आइए, लगाइए निशाना। 1 2 3। भाईजान, आपको बाबा ने बुलाया है। क्या बात है मियां शाम, आज कौन सा मामला लेकर के आए हो? किसी के कत्ल का या चोरी का? नहीं माम मियां, भाईजान इस बार ना एक भूत, मेरा मतलब एक चुड़ैल का मामला आया है। अच्छा, चुड़ैल का मामला है। चलो भाई गनीमत, तब तो फिर वो झाड़ फूंक वाले की जरूरत पड़ेगी, बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके भाईजान बंदूक से निशाना नहीं लगा पाते हैं। क्या भाईजान, आप इन तरबूजों पे निशाना नहीं लगा पाए? अच्छा, तुम अपना हुनर आजमाओ। चलो दिखाओ। दीजिए। मान गए श्याम सिंह।
चलिए भाई, चुड़ैल हमारा इंतजार कर रही होगी। और इमाम मियाँ, तरबूजों के पीछे जो आम का पेड़ दिख रहे हैं आपको, भाई क्या हमने वहाँ कुछ पके हुए आम मार गिराए हैं। आम? जी हाँ आम। आप उन्हें जरा घर ले आएगा, साथ में बैठ के खाएंगे। आदाब। आरिफ साहब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आइए। यहाँ पे तो तांत्रिक औजार बाबाओं की महफिल जमी हुई। वैसे भी भूत जिन वाले मसलों में मैं क्या कर पाऊँ। दुनिया में ऐसी कोई हवालात नहीं बनी मिर्जा जो किसी चुड़ैल को कैद कर सके। भाई चुड़ैल का क्या माजरा है? सुना है नवाब साहब की चौथी बेगम है। आदाब नवाब साहब। आइए आइए कोतवाल साहब, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जिनका बेसब्री से इंतजार था मैं उनको अपने साथ ले आया। चुड़ैल को पकड़ने के लिए आपको जिन्न तो नहीं लाई जिसे देखकर वो खुद ही डर के भाग गया हो? माफी चाहता हूं नवाब साहब, बस मैं अभी आया। मिर्जा, आप यहां क्या कर रहे हैं? समीना बेगम, आदाब। क्या देख रही थी आप इसमें? हम देख रहे थे कि इसमें ऐसा क्या है जिसने हमारे शौहर की हालत ये कर दी और आपने हमें पीछे से आकर डरा दिया। माफी चाहता हूं समीना बेगम। मिर्जा, आपका अंदर इंतजार हो रहा है, आइए। नवाब साहब, मिर्जा जानवाज श्याम सिंह, अब यही आपकी परेशानी सुलझाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, कोतवाली में बहुत सारे काम। शुक्रिया कोतवाल साहब। बहुत सुना है आपके बारे में, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। ये हमारी बेगम है, मुमताज जान, तबस्सुम जान, और ये समीना जान, और ये हैं जुनैद मियाँ, तबस्सुम के छोटे भाई, और ये सुबोध, हमारे सबसे अजीज दोस्त। लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। नहीं पीना हमें काढ़ा वाढ़ा, हमारी तबीयत ठीक है। समीना, अब तुम ही समझाओ, पी लेंगे तो अच्छा ही होगा ना। पी लीजिए ना, हमारी खातिर। बाप इतनी मोहब्बत से कह रही हैं तो पी लेते हैं। आपा, मुझे नहीं लगता कि ये चुड़ैल को काबू में कर सकते हैं। आप सब हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें कुछ बातें करनी मिर्जा साहब से। आपको इनसे क्या बात करनी है? इनसे कुछ नहीं होगा, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आप जाइए, हम आते हैं। मिर्जा साहब, आप हमारी मदद करने को राजी हुए, इसके लिए मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूं। वैसे आरिफ साहब, मैं आपको बता दूं, चुड़ैल को काबू करने में मेरा कोई तजुर्बा नहीं, इसलिए आप बयान शुरुआत से दीजिए, देखते हैं माजरा क्या है। समीना की जिद पर हमने वो बेशुमार बेशकीमती तोहफा बनवारी लाल से खरीदा, मगर रात को हमें अपने खर्राटों की वजह से मजबूरन उसी कमरे में सोना पड़ा जहां वो मसनूई रखी गई थी। आधी रात को हमें बेचैनी सी महसूस हुई और वो हमारी नजरों के सामने से गायब हो गई।
तब से हम उस मसनूई पर नजरें गड़ाए बैठे। जब से मसनूई हमारी हवेली में आई है तब से हमारी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सबने रात को बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें सुनी है, घुंघरू की आवाज, किसी के हंसने की आवाज। हमारे मन में कई बार ख्याल आया कि हम उस मसनूई को बेच दें, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। आखिर वो हमारी समीना के सालगिरह का तोहफा है, और अगर हमने उसे बेच दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। बाप ही हैं जो उस राज से पर्दाफाश कर सकते हैं। वैसे इसका इतिहास भी कुछ गड़बड़ है। इसकी निगरानी करने वाले एक दरबान का किस्सा सुनने में आया। सुबोध जी, आप बताइए ना। श्याम, कलम और दवा दो। मिर्जा साहब, मैंने ऐसे ही कुछ सुना था जो कि मैंने जुनैद को बता दिया था। भाई तो हमें भी सुनाइए। ठीक है मिर्जा साहब, देखिए मुझे इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूं आपको। सुनने में आया है कि एक रात मसनूही की निगरानी कर रहे दरबान की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक परछाई देखी जिसने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। जिसने भी आपको ये कहानी बताई है, लगता है वो आत्माओं से बात करना जानता है। आत्माओं से भला कोई कैसे बात कर सकता है? सुबोध जी, इस वाकये में दो गवाह थे, या तो वो मरा हुआ दरबान या रूह। बिल्कुल। इन दोनों में से किसी एक से बात की गई है, तभी तो पता लगा कि हुआ क्या। वाकई बहुत शातिर हैं आप मिर्जा साहब। आरिफ साहब, मुझे माफ कीजिए। दरअसल मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता और मैं आपका और अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या मिर्जा साहब? चुड़ैल उस तरफ गई। चलो मिर्जा साहब। ये सब क्या हो रहा है? मैंने गोली चलने की आवाज सुनी अभी यहाँ पर। तुमने किसी साई को आते हुए देखा? वो यहाँ तक आई तो जरूर थी, मैंने देखा उसे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से भागना तो नामुमकिन है, क्योंकि सामने दीवार है। अब तो मुझे पक्का है कि यहाँ पे कोई ना कोई भूत जरूर है। इस दीवार के पीछे क्या है? पड़ोस की हवेली। इसके पीछे जरूर कोई राज है। राज की बात तो ये है कि आप इस वक्त इतनी रात गए इस हवेली में अंदर कैसे पहुंचे? हम बताते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आज रात मसनूई की पहरेदारी मैं खुद करूंगा। रात को पीछे का दरवाजा खुला रखेगा। ये क्या बात हुई? आपको इस चीज का इतना जुनून चढ़ गया है कि आपने इस अजनबी को बीच रात हवेली में घुसा दिया? समीना बेगम, इन्होंने मुझे सिर्फ तफ्तीश के लिए इजाजत दी। सारी मुसीबत की वजह ये मनहूस मसनूई है। इससे पहले कि कुछ और हो जाए, बेच दीजिए इसे। मुझे लगता है भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मसनूई खरीदेगा कौन? सबको तो इसके बारे में पता चल चुका। अब एक ही रास्ता बचता है कि शहर के बाहर जाकर इसे बेचने की कोशिश की जाए। लेकिन आरिफ भाई, अपनी मुसीबत किसी दूसरे के सर थोपना भी कोई अच्छी बात नहीं है। बस बहुत हो गया, अब इसे कहीं दूर किसी तहखाने में डलवा दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुस्ताखी माफ आरिफ साहब, इस मसनूई को आप मुझे क्यों नहीं बेचते? ये आप क्या फरमा रहे हैं मिर्जा साहब? आप हमारी मुसीबत अपने सर क्यों लेंगे? बस यूं समझ लीजिए कि मुसीबतों से दो दो हाथ करने का शौक है हमें। मिर्जा साहब, ये मनहूस मसनूई है,
ये आपकी जान को खतरे में डाल देगी। आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए, हमारी बला तो टली, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। रखूंगा सुबोध साहब, शुक्रिया। आरिफ साहब, इसके लिए मैं आपको कुछ अशरफिया जरूर दूं। अपने तफ्तीश का मेहनताना भी नहीं लूंगा, बस आप इस सौदे को मंजूर कर दीजिए ताकि इसका श्राप और मनहूसियत अब आपके परिवार की जगह मुझसे जुगल बने। जैसे आपकी मर्जी। इजाजत दीजिए, अगर चुड़ैल से बचे तो मुलाकात जरूर होगी। अरे ठहरिए, हमें अपनी खिदमत का मौका तो दीजिए। आप हमारे घर में चोरी छुपे घुस आए, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। ये कैसी सजा? आप कहिए ना इन्हें कि नाश्ते के लिए रुक जाएं। आप तो फंस गए मिर्जा साहब, हमारी बेगम कह रही हैं आपको रुकना तो पड़ेगा ही। ये लीजिए इलायची का दूध, खास आपके लिए। जी शुक्रिया। वाकई बहुत लाजवाब। अरे मिर्जा बेटे, अभी आप कहां से आ रहे हैं? आप थे कहां रात भर? बेटे सब खैरियत तो है? क्या हाल बना रखा है आपने अपना? इमाम मियां, मैं रात भर जागता रहा, बहुत थका हूं। अरे तो आप ऐसा करिए, इन आमों को खाइए, आपकी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है इमाम मियां, आप ही नोश फरमाइए। जी मैं क्यों नोश फरमाऊं इन कमबख्त पीटे आमों को जिन्होंने हमारे बागान के तरबूजों की जान ले ली। हाँ, हम इनको ताजा तरीन बचा करके जरूर रखेंगे, तब तक जब तक कि इन तरबूजों का कातिल इन आमों को खा न ले। ठीक है इमाम मियां, इन आमों की चौकीदारी आप करते रहिए, लेकिन इस मसनूई पर नजर टिका के रखिएगा। अब इसकी हिफाजत रखना आपकी जिम्मेदारी है। अरे लेकिन सुनिए तो, अरे मिर्जा बेटे। शास्त्री जी, कैसे हैं आप? हाँ आओ मिर्जा बेटा, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? शास्त्री जी, एक सवाल था आपसे। क्या आप आरिफ साहब के मसनूई के बारे में कुछ जानते हैं? वो मसनूई दरअसल एक सिपा सालार का था, जो उसी हवेली में रहा करते थे। सिपा सालार के कहने पर फारस के एक मशहूर जौहरी ने मिस्र से मंगाकर खास फिरोजी पत्थरों से उस मसनूई को एक बेहतरीन शक्ल दी। अब हुआ यूं कि हुकूमत को शक हो गया कि सिपा सालार ने हुकूमत का खजाना चुराया, इसलिए उसके पीछे जासूस लगा दिए गए। जासूसों ने देखा कि वो काफी धन लुटा रहा। हुकूमत को यह यकीन हो गया था कि ये चोर है। उसके घर सिपाही भेजे गए, उन्होंने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन खजाना नहीं मिला। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। उसकी मौत के बाद हवेली नीलाम कर दी गई। और मसनूई? मसनूई को ना जाने कोई ले गया होगा, और एक निजाम ने उस हवेली को ले लिया, और उस निजाम के मरने के बाद उस हवेली को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग बेचा गया, जिसका एक हिस्सा आरिफ साहब की मलकियत है और दूसरा गिरवी पड़ा है, जिसमें कोई किराएदार रहता है। सब नसीब का खेल है बेटा। मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। आपको क्या लगता है भाईजान, उस मशनूई में वाकई में कोई रूह है? ये तिलस्मी और रूहानी ताकत पे मुझे यकीन नहीं। ये किस्से सुनने सुनाने में अच्छे होते, लेकिन सच नहीं होते। तो भाईजान वो जो चुड़ैल है या जो भी थी, वो आखिर गायब कहाँ हुई? पता नहीं, है तो नामुमकिन। चल, कोई हमारा पीछा कर। चल, तुम उसे बिना चौंकाए उसका पीछा कर। चल पकड़ो उसे, चल पकड़ो।
भाईजान, अरे कोई पानी लेकर आओ, पानी लाओ जल्दी से। भाईजान उठिए भाईजान। कहाँ हूं मैं? भाईजान आप उस आदमी का पीछा करते करते बेहोश हो गए। आप ठीक तो हैं? हाँ? वाह मियाँ, हमें माशाअल्लाह अच्छे भले हट्टे कट्टे मुस्टन्ने दिखाई दे रहे हो। हमें खैरात मांगते हुए शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खैरात मांगने नहीं आया। फिर? मेरा नाम जुनैद है, मैं आरिफ जी का साला हूँ। मियाँ, अच्छा वो चुड़ैल वाले? हाँ वही, मिर्जा साहब के लिए सीख कबाब लाया हूँ। उन्हें बड़े लजीज लगते हैं। अच्छा, अरे मियाँ तो बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया जी। आइए। माफ करना जुनैद बेटे, दरअसल आपके हाथ में कटोरा देख के मुझे लगा कि वैसे आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए आम निकाल करके लाता हूँ, बहुत ही मीठे हैं। फिर कभी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। बरसात बद इखलाक बदसलूक कमबख्त मिर्जा के घर से ही चोरी करके ले गया, हमारी प्यारी मसनूई उठा के ले गया। माँ मियाँ, आज घर पे कोई मेहमान आए थे? हाँ मियाँ, जो रोजमर्रा आते हैं तकरीबन वो लोग तो सभी आए थे। हाँ एक शख्स कोई और आया था। हाँ जुनैद मियाँ, अरे वही जो आपके लिए सीख कबाब लाए थे। वो सीख कबाब जो आज मैंने खाए? जी हाँ बिल्कुल वही। अच्छा, ये जो जुनैद आया था, क्या उसने इधर उधर ताक झांक के देखा? क्या उसने देखा कि मसनूई कहाँ है? वैसे आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए आम निकाल करके लाता हूँ। मियाँ कुछ ताक झांक तो जरूर कर रहे थे। हुजूर की तबीयत कुछ नासाज लग रही है, अगर इजाजत हो तो आम लाऊं? आपके आम को गोली मार के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इमाम मियाँ। हुजूर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आपको किसी सिपा सालार के बारे में कोई मालूमात है? तबीयत बिल्कुल नासाज है, फिर भी तफ्तीश करने पे तुले हुए। जरा सा भी चैन नहीं कि 1-2 दिन आराम कर लें। आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी तबीयत तफ्तीश करते हुए नासाज नहीं हुई। किसी ने मुझे कुछ खिला दिया है। ये कैसी तफ्तीश हुई? चुड़ैल की। कुछ गड़बड़ तो थी। खजाना गायब तो हुआ था, लेकिन किसने चुराया और क्यों नहीं पता। लेकिन फंसे थे सिपा सालार। उसके बाद खजाना कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता चला। और उनके कितने वारिस थे? 2, एक बेटी और एक बेटा। अब कहाँ है उनके वारिस? बेटी तो ब्याह करके चली गई और बेटे का सुना था कि बुरी संगत में पड़ गया और चोरी चकारी का काम करने लगा। आइए।
आगे की तफ्तीश कहां से शुरू करनी है? मेरे साथ चलो। तुम इस घर पर नजर रखो। आरिफ साहब की हवेली पर? आरिफ साहब और उसके पड़ोस की हवेली, ये पहले एक होती थी। देखना कि यहां से कौन आता जाता है। ये कौन है? जुनैद? उसके साथ कौन है? जाओ जाओ, उनका पीछा करो। और आप भाईजान? पीछा करो, मुझे बाद में घर पे मिलो। जाओ जी। ये मसनूई आरिफ ने आप ही से खरीदी थी, है ना? जी बिल्कुल। इसके पीछे और भी कोई पड़ा था? पहले तो कोई नहीं था, फिर वो आए। कौन? असलम। उन्होंने इसे खरीदने की पूरी कोशिश की, पर उनके पास उतना पैसा ही नहीं था। मैंने उन्हें मना कर दिया, पर वो तो पीछे ही पड़ गए। बार बार आते रहते थे और सौदेबाजी करते रहते थे। असलम कौन? वो जो उनके साथ आए थे ना, आरिफ के साथ। हाँ, मैं तो तंग आ गया था। फिर एक दिन आरिफ मियां आए असलम के साथ, और उन्होंने मसनूई की असली कदर जानी, और उन्होंने दिए उसके मुंह मांगे दाम। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? भाईजान, कैसी तबीयत है आपकी अब? बेहतर। शाम, तुम बताओ। भाईजान, जो हम देख कर आ रहे हैं ना, अगर आप सुनेंगे ना, आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो दोनों मंडी की तरफ गए। फिर जुनैद को बुरखे वाली ने पैसे दिए और जुनैद एक दुकान के अंदर घुस गए कुछ सामान लेने के लिए। और फिर उस बुरखे वाली के पास कोई आया, और वो था सुबोध। दोनों एक गली में घुस गए। जुनैद भी नहीं देख पाया कि वो गए कहां। सुबोध और बुरके वाली? जी। फिर तुमने क्या? मैं क्या करता हूं? खड़ा रहा और उनको देखता रहा। उसके बाद वो उनके हाथ छूने लगे, और कुछ देर बाद तो भाईजान शर्मिंदगी की हद ही हो गई। वो दोनों सरेआम एक दूसरों की बाहों में समा। और फिर आगे जो हुआ अगर आप सुनेंगे ना, आपके भी होश उड़ जाएंगे। बताओ। उसके बाद सुबोध साहब उस औरत को छोड़कर आगे चले, और वो सीधा गए मस्जिद। मुझे लगा वहां पर किसी से मिलने के लिए गए होंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जेब से टोपी निकाली और वहां बैठ के नमाज पढ़ी। भाईजान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था मैं देख क्या रहा हूं। यह तो तुमने अच्छा शाम, लेकिन अब ये पता लगाना है कि बुरके वाली औरत थी कौन। क्या लगता है तुम्हें? जरा सोचो, शायद उन्होंने कुछ ऐसा पहना हो जिससे ये मालूमात हो। भाईजान, वो ऊपर से नीचे तक तो ढकी हुई थी, कहां से पता चले? हाँ, लेकिन उनके जूते या हाथों में चूड़ियां। भाईजान, उसकी उंगली में एक अंगूठी थी, और मैंने ना वो अंगूठी कहीं तो देखी है, पर याद नहीं आ रहा कहां देखी है। कहां? सोचो। समीना बेगम है ना, जो नवाब साहब की छोटी बेगम है, उनकी उंगली में। समीना बेगम के हाथ, उनकी चूड़ियां, उनका वो चेहरा। ओ श्याम सिंह, वापस जमीन पर लौटाओ। ये ख्वाबी पतंग उड़ाने का वक्त नहीं है, समझे? भाईजान, इस सबसे तो ये लग रहा है कि समीना और सुबोध का ना चक्कर चल रहा है। शायद हाँ या शायद ना, लेकिन मजरा क्या? इमाम मियां, हम मंडी की तरफ जा रहे हैं, आप ख्याल रखिएगा। आदाब आरिफ साहब। आइए मिर्जा साहब, तशरीफ रखिए। ये मसनूई? आरिफ साहब, दरअसल मैं ये मसनूई वापस लौटाना चाहता हूँ। इसने मेरी भी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। आप बस इसे वापस ले लीजिए। कमाल करते हैं आप। आपको बेची हुई चीज हम वापस कैसे ले सकते हैं? अरे क्यों नहीं ले सकते? उनकी हालत तो देखिए, जान लेंगे क्या? शुक्रिया मुमताज बेगम। ठीक है, वापस ले लेते।
भाई आज मैं तय करके आया हूं कि आपके घर की दावत खा ही जाऊं। वो क्या है, जुनैद कुछ कबाब लाए थे और उन्होंने मुझे आपके घर के मसाले का आदी बना। ये घर आप ही का है मिर्जा साहब। जी शुक्रिया। अगर आप इजाजत दे तो मैं समीना बेगम का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। वो क्या है, जो कबाब इन्होंने भिजवाए थे मुझे बेहद पसंद है। हमने तो नहीं भिजवाए कोई कबाब। तो फिर किसने भिजवाए? जी वो कबाब हमने भिजवाए थे। जी फिर से शुक्रिया मुमताज बेगम। अरे साहब एक और चीज, क्या मैं आपके घर की शानो शौकत का दीदार कर लूं? मैं फिर से कह रहा हूं मिर्जा साहब, ये घर आप ही का है। ये लीजिए खुबानी का मीठा, खास आप ही के लिए बनाया है। जी शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अरे साहब आप लीजिए ना। हाँ लाइए। नहीं नहीं, ये इनके लिए नहीं। लाइए, मुझे दे दीजिए। नहीं शाम, तुम कबाब खाओ। मीठा तब खाएंगे जब राज खुलेगा, समझे? ठीक है, तो हम इसे रख देते हैं। अरे नहीं आपा, रखिए मत, सिर्फ फेंक दीजिए, क्योंकि इनसे तो राज खुलने से रहा। अरे साहब एक सवाल है आपसे। जी पूछिए। माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि आपसे पहले इस हवेली में एक लुटेरे, आवारा, दरिंदे, गद्दार सिपा सलार रहते। सुना है बड़े वाहियात आदमी, शाही खजाना से चोरी करके उन्होंने। बेगम क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? जी हम ठीक है। मिर्जा साहब, आप शायद बोल रहे थे ना कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने वाले सोचने की काबिलियत नहीं रखते, और आज आप खुद सुनी सुनाई बातें बयां कर रहे हैं, पर सच्चाई तो कुछ और है। क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि वो चोर नहीं थे, गुनाहगार तो कोई और था, जिसने उन्हें मजबूर किया था अपनी हवेली में खजाना छुपाने के लिए। और जब वो चोर खुद पकड़ा गया तो बचने के लिए उसने उस नेक और ईमानदार इंसान के सर पर इल्जाम थोप दिया। ये बात हो गई कि करा किसी ने और भरा किसी ने। माफी चाहूंगा, मैं ये सब जानता नहीं। कोई बात नहीं, सच्चाई का बहुत कम लोगों को पता है, और आप तो जासूस हैं, तो आपको कैसे पता होगा? जी बात तो सच है, लेकिन आपको कैसे पता? वो अब काफी रात हो चुकी है। जी बिल्कुल, रात बहुत हो चुकी। चलो श्याम सिंह, अगर चाहो तो कुछ कबाब जेब में ले लूं, घर पे खाते। नहीं मिर्जा साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है। जी फिलहाल हमें जल्दी है, तो बाद में मिलते हैं। हमें अपनी खिदमत का मौका तो दीजिए। ये लीजिए इलायची का दूध, खास आपके लिए। जी वो कबाब हमने भिजवाए थे। वो दोनों एक दूसरों की बाहों में समा वहां बैठ के नमाज पढ़। गुनाहगार तो कोई और था। उन्होंने इसे खरीदने की पूरी कोशिश की, लेकिन खजाना नहीं है। आरिफ साहब एक बात तो तय है, ये जो कोई भी है इंसान है, चुड़ैल नहीं। आपके घर से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो ये जाहिर है ये इंसान घर का ही कोई है। मिर्जा साहब, ठीक है कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे अपनों पर ही तोहमत लगाएं, ये हमारे बर्दाश्त के बाहर होगा। और वैसे भी हमारे घर में ऐसी जरी हरकत कोई क्यों करेगा? चोरी के इरादे से। ऊपर वाले के रहम से हमारे घर में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं, तो फिर कोई क्यों चोरी करेगा? आरिफ साहब, हर कोई इंसान दौलत के लिए चोरी नहीं करता। भाई आपके घर में एक बेशकीमती चीज है जिसकी असली कीमत सिर्फ और सिर्फ चोर ही जानता है। ऐसी कौन सी नायाब चीज है हमारे घर में जिसके बारे में हमें नहीं मालूम? श्याम, ये मसनूई। ये मसनूई तो यहीं पड़ी रहती है, इसको चोरी करने की क्या वजह हो सकती है? एक वजह, एक खास वजह। तफ्तीश के दौरान मैं कुछ लोगों से मिला जो इस मसनूई से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक थे शास्त्री जी।
शास्त्री जी जो दरीबे के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते, क्या आप कोई आदमी बता सकते हैं जो इस मसनूई की हूबहू नकल बना सकता है? मैंने ही अपनी योजना के अनुसार एक नकली मसनूई बनवाई। गुनहगार मसनूई चोरी करने के लिए मेरे घर आ पहुंचा और मेरे बनाए हुए जाल में फंस गया, और साथ साथ उसने वो नकली मसनूई तोड़ डाली। और उसके बाद मैं उस दूसरे आदमी से मिला जिससे आपने ये मसनूई खरीदी। उन्होंने मसनूई की असली कदर जानी। अरे साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी हवेली 2 हिस्सों में बटी हुई है और आज भी आपकी हवेली में कई खुफिया रास्ते हैं, और ये चुड़ैल इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ। इन खुफिया रास्तों के बारे में तो हमें भी नहीं पता, फिर और कौन जान सकता है? सिपा सलार, सिपा सलार के खानदान के वारिस। लेकिन सिपा सलार के खानदान के वारिस को इस मसनूई में क्या दिलचस्पी हो सकती है? बताता हूं। ये क्या किया आपने? पागल हो गए आप? अभी आपने इसे बेशकीमती कहा था, अभी इसे तोड़ डाला। आराम से आरिफ, और अब ऊपर फरमा। क्या है ये? यही है वो बेशकीमती नक्शा, उस खजाने का जो आज तक किसी को नहीं मिला। मरने से पहले सिपा सलार ने बड़ी होशियारी से इस नक्शे को मसनूई में छुपा दिया था। कई सालों तक कोई नहीं जानता था इसके बारे में, लेकिन उनके वारिसों ने समझ लिया कि उनके अब्बू ने जरूर इस नक्शे को मसनूई में ही छुपाया हुआ हो, इसलिए वो मसनूई के पीछे पड़े। वो तो ठीक है, लेकिन अब हमारी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि आखिर वो वारिस कौन है। मुमताज बेगम। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई फायदा नहीं मुमताज बेगम, सच छुप नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? कल रात को तो हमारे साथ थी। आरिफ साहब, इनके साथ और भी कोई मिला, और ये इंसान वो है जिसने आपसे पहले मसनूई को खरीदने की बेतहाशा कोशिश की। ये वही इंसान है जिसने ये अफवाह फैला दी कि मसनूई मनहूस है और उसके साथ साया जुड़ा हुआ, और ये वही इंसान है जिसने मसनूई को चुराने की कई बार कोशिश की, और ये इंसान है सुबोध उर्फ असलम। हमारी बेगम के साथ। आरिफ साहब, खुद पर काबू रखिए। आरिफ साहब, जो आप समझ रहे हैं ये वो है नहीं, दरअसल ये है मुमताज बेगम के भाई असलम। आरिफ साहब, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूं। दरअसल मैं और मुमताज दोनों बचपन में इसी हवेली में साथ साथ रहा करते थे। अब्बू की मौत के बाद हमें यह हवेली छोड़नी पड़ी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मुमताज फिर से इसी हवेली में बेगम बनकर लौटी तो हमें यकीन हो गया कि खजाना अब हमें जरूर मिल जाएगा। फिर मुमताज ने समीना से कहलवाकर इसे खरीद भी लिया। पहली रात जब आरिफ साहब ने चोर को देखा तो दरअसल वो मुमताज ही थी। तो ये सुनकर मैंने अफवाह फैला दी कि इस मसनूई पर जरूर कोई मनहूस साया है। आरिफ साहब ने मिर्जा साहब को बुला लिया और हमारे मंसूबों पर पानी फिर गया। मिर्जा साहब, आप इस मसनूई से साए की तरह चिपके रहते, इसलिए मुमताज ने कुछ दिनों के लिए आपको रास्ते से हटाने के लिए कबाब में आपको बीमार करने वाली दवा मिला दी। अब आखिरी चीज जो बची हुई वो है इस मसले की जड़, खजाना। नक्शे के मुताबिक यही है खजाना।
आरिफ साहब, इस इकबाल बयान के मुताबिक इनके अब्बू को फंसाया गया, खजाना चुराया किसी और ने और उन्हें अपनी हवेली में छुपाने पर मजबूर किया। जरूर कोई बड़े ओहदे पर रहा होगा। खैर, चोरी पकड़ी गई, लेकिन चोर ने सारा इल्जाम इनके अब्बू पर डाल दिया। लेकिन खजाना यही रहा और आज तक किसी को नहीं मिला। मुमताज बेगम, अब आप अपने अब्बू के नाम पे लगे हुए कलंक को मिटा सकती हैं। वो दगाबाज नहीं थे। आरिफ साहब, आप चाहे तो मैं कोतवाली में खबर कर सकता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का आपसी है। खैर, ये खजाना अब आपकी बेगम का है, मतलब आपके परिवार का है। मेरे हिसाब से अंग्रेज सरकार को ना ही बताए तो बेहतर होगा, नहीं तो वो इस पर भी हाथ साफ कर देंगे। चलो शाम। मिर्जा साहब, आपने जो हमारी मदद की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारा खजाना आपके सामने पड़ा है, जो चाहे ले जा सकते हैं। आपका खजाना आपको मुबारक। और मुमताज बेगम, जुनैद मियाँ के हाथों कबाब जरूर भिजवाइएगा। आदाब। क्या हुआ आरिफ साहब के परिवार का? टूटकर बिखर गया? कितनी अजीब चीज होती है ना, परिवार। मतलब कि कभी कभी इंसान को कितना कमजोर और मजबूर बना देती है। लेकिन उनका साथ हो तो उसी इंसान की ताकत भी बन सकती है। सच है। खुश नसीब है वो लोग जिनके परिवार वाले उनके साथ हैं। कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। शायद। मैं क्या जानूं इस सब के बारे में। नहीं जानते तो इमाम मियाँ से पूछिए, कोतवाल साहब से पूछिए, श्याम सिंह से पूछिए, या फिर हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे पूछिए। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.